तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में। तो साथियों, हम बता दें कि आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद से कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा नहीं बनता है, सबके बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिएगा कि इसके पहले हमने क्या किया है कि रियल नंबर की यानी वास्तविक संख्याओं का जो जितना भी चैप्टर था सबको कवर कर दिया है, प्लस उसकी बेसिक चीज़ों को कवर कर दिया है। उसकी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना मेरे साथी, तो ये मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि एक बार आप जाइए पॉलिनोमियल्स के पहले रियल नंबर के वीडियो को देख लीजिए और उसका नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर वो नोट्स आपको तैयार हो गया, उसके सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, तब आके आप अपना पॉलिनोमियल्स तैयार कीजिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आप लोग छोड़ देंगे चलो पॉलिनोमियल्स पहले पढ़ लेते हैं, रियल नंबर बाद में पढ़ेंगे, तो यार क्या होता है ना, यहीं से पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती है। आप ये करो कि पहला स्टेप यानी पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ने से पहले आप दूसरी डाक के दूसरी पे चढ़ोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप सीरियल वाइज से पढ़ते रहिए और अच्छे से आप मैथ में नंबर लेके आइए। ठीक है, देखो क्या होता है ना मेरे भाई, अगर मैथ में अच्छा नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए और आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, और उस पर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आइए साथियों देख लेते हैं आपका बहुपद। बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद की परिभाषा एक बार सुन लीजिए कि ऐसे व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल पूर्णांक घात के रूप में हों बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर चर राशियां क्या होती हैं, तो चर राशियां वे होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। एक सिंपल सी परिभाषा आप लोग सुन लीजिएगा कि चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी आपके पास हम x रुपये दे दें, ठीक है, और आपके पास एक दोस्त को 3 रुपये दे दें। आप हैं और आपके दोस्त हैं, एक को हमने x दिया है, एक को हमने 3 रुपये दिया है। तो जिनके पास 3 रुपये है तो वो तो आप बता सकते हो कि इनके पास 3 रुपये है, लेकिन हमने आपको x रुपये दिए हैं तो ये कन्फर्म नहीं है कि हमने आपको कितने रुपये दिए हैं। तो जिसका मान फिक्स रहता है उसको बोलते हैं अचर राशियाँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 100 जो भी आएंगे वो सब अचर राशियाँ, लेकिन जिनका मान निश्चित नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसको बोलते हैं चर राशियाँ। बस जहाँ आपने चर और अचर को समझा, आप बहुपद आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। बस वही बोला गया है कि ऐसे व्यंजक जिनमें चर राशियाँ मतलब यक्स या तो वाई या तो जेड या तो ए बी सी, यानी कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी शब्द हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भैया, ये सब आएंगे चर राशियों के अंतर्गत, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता है। उसी को अगर हम घात के रूप में लिख दें तो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग और नोट में याद रखना कि न तो चर राशियाँ कभी भी बटे में होती हैं और ना ही कभी रूट में होती हैं। ठीक है, अगर चर राशियाँ रूट में आ गई या चर राशियाँ बटे में आ गई तो ये कभी भी बहुपद के अंतर्गत नहीं आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये नोट में याद रखना कि अगर रूट में आ गया या बटे में आ गया कौन आएगा, चर राशियाँ, तब वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अचर राशियाँ, अचर मतलब जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6, वो रूट में आ सकती है, वो बटे में आ सकती है, लेकिन चर राशियाँ बटे में नहीं आ सकती। यही कन्फ्यूजन होती है, बस अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा कि चर राशियाँ कभी भी रूट या बटे में नहीं आती हैं, और चर राशियों को छोड़ के अगर अचर राशियाँ हैं तो वो बटे और रूट में हो सकती हैं। और अचर राशियाँ की हमने परिभाषा बता दिया है, जिसका मान निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग समझाना चाहो 1 2 3 4 5 6 7 100 यानी कोई भी संख्या होंगी वो सब अचर राशियाँ के अंतर्गत आएंगी, लेकिन कोई भी अगर एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी है वो सब किसके अंतर्गत आ गया, चर राशियों के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं बहुपद आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, 3 हमने एग्जाम्पल लिया है, पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 6x और प्लस 10, और नंबर 2 है आपका 9x² रूट में 7x और माइनस रूट 3। ठीक है, और नंबर जो तीसरा है 3/4। देखो ये देखो इसमें क्या है, आप लोग कहोगे सर ये है आपका अचर और ये है आपका चर, तो चर जो है वो कभी भी बटे में नहीं आया है, लेकिन जो अचर है वो बटे में आ सकता है। यही बस हम आपको समझाना चाहते थे कि जो अचर हैं वो बटे में आ सकते थे, लेकिन जो चर है वो कभी भी बटे में नहीं आ सकते थे, और जो चर
है वो देखो यहाँ पर रूट में नहीं है, लेकिन जो अचर है वो रूट में है। तो जो अचर है वो रूट में और बटे में हो सकता है, लेकिन चर कभी भी रूट और बटे में नहीं हो सकता। जहाँ भी ऐसा आपको कंडीशन दिखे तहाँ वो बहुपद नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा आप लोग मार सकते हैं उसको। ऑप्शन में अगर दिया रहेगा ना, आप लोग जहाँ भी देखेंगे रूट और बटे उसको काट दीजिएगा, भैया ये बहुपद नहीं है, या ये बटे में है तो ये बहुपद नहीं है। अब देखो नंबर 2 क्या बात आती है, बहुपद की घात। दोस्तों एक बात और आपको बता दें हम कि इस पार्ट में जो आपका पॉलिनोमियल्स है बहुपद, इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या काटा है, सब कुछ का हमने बना दिया है, यानी सब कुछ एकदम सेट कर दिया है। बस आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। आपसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग इसको नोट करेंगे ना, आपका एक बहुत ही बेहतरीन फेयर बनेगा और एग्जाम के टाइम आपको ये 100 में से 100 दिला के रहेगा। मेरा यकीन मानो, अगर आप नोट नहीं बनाए हो ना मेरे भाई, एग्जाम में बहुत ही पछताओगे। इसलिए मेरी सलाह मानो या कुछ भी मानो, इस आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है, क्योंकि नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अब चलिए भैया, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद होता क्या है, बहुपद तो हमने बता दिया। अब बहुपद की घात आप लोग समझ सकते हो कि देखो क्या होता है। जो भी आपको दिया रहेगा बहुपद, उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बोलते हैं बहुपद की घात। देख सकते हो परिभाषा, बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद को घातांक, सबसे पद के घातांक को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। अब घातांक क्या होता है, घातांक मतलब देखो, अभी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, ये 3 है। अब आप लोग से पूछा जाए कि भैया बताइए कि 3 में कितनी घात आई है, आप लोग बता नहीं पाओगे, कहोगे सर इसमें तो कहीं यक्स दिखा नहीं, यक्स नहीं दिखा तो हम कहाँ से घात बता सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है मेरे भाई, आप लोग बताओ, आप लोग पढ़े हो ना किसी के पावर 0 का मान क्या होता है। आप लोग कहोगे हाँ सर किसी के पावर 0 का मान हम जानते हैं, किसी के पावर 0 का मान क्या होता है 1। ये नोट में कर लीजिएगा कि किसी के पावर अगर 0 रहेगा उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसके पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप लोग कह सकते हो कि हाँ सर यक्स के पावर 0 लगा है, यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी 0, यानी जो यक्स की घात हो जाएगी वही बहुपद की घात हो जाएगी, ठीक है। यानी इक्वेशन में देखना यक्स की सबसे बड़ी घात जो होती है वही घातांक हो जाएगा या बहुपद की घात हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो, कहोगे सर हाँ बिल्कुल यक्स आया है, यक्स आया है, जब इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 0, इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। आप कहेंगे सर इसका बता दीजिए, तो ये देखो भैया इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, आप लोग कहोगे सर 4, तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। यानी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात दिखे वही उसका क्या हो जाता है आंसर। तो पहले का कितना दिखा, पहले में कुछ नहीं दिख रहा था तो पहले में हमने 0 बना लिया, दूसरे में कितना दिख रहा था 1 तो हमने 1 कर लिया, तीसरे में कितना दिख रहा था 4 तो हमने सिंपल सा क्या कर लिया 4 कर दिया, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहिए साथी। एक चीज़ें हम और बता दें, इसके साथ साथ यानी जो डिफिनीशन है उसके साथ साथ अभी एक्सरसाइज बची है, और एक्सरसाइज में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से बच्चे फंस जाते हैं गलती करते हैं उसको भी बताने वाले हैं। तो मेरा एक बार यकीन मानिए आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो अभी भी समय है, अभी समय है, आप लोग जुड़ जाइए और बिल्कुल मेहनत और लगन से लगेंगे, क्योंकि अभी कोई बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, सब लोग अभी एग्जाम दिए हैं, सोच रहे हैं चलो जुलाई से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मन में मत लाइए, अभी से लग जाइए और मैथ में बिल्कुल अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला आपका क्या है, ठीक है। अगला जो आपका है भैया इधर देख सकते हैं आप लोग, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो देखो स्टार्टिंग होती है नंबर 1 रैखिक बहुपद। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, नोट्स बनाते चलिएगा, आप लोग से यही निवेदन रहेगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को इससे मदद मिल सके, ठीक है भैया। तो चलिए अब टाइप ऑफ बहुपद में क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है मेरे भाई उसको समझ लीजिए। बिल्कुल आसान परिभाषा है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं भैया रैखिक बहुपद। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोग यहाँ अब भैया आप लोग यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं, देख लीजिए कि एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5 और एफ एक्स इक्वल टू √7y और -1। अब आप लोग कहोगे सर इसकी अधिकतम घात, तो बताओ जब कुछ नहीं आया तो अधिकतम क्या मानते हैं 1 और 1, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 1। जहाँ भी ये देखो इसका एक और नाम होता है, चाहे तो रैखिक बहुपद कह सकते हो, चाहे एकपदी बहुपद कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो एकपदी बहुपद चाहे तो रैखिक बहुपद। इसके पहले आप लोग कह सकते हो शून्यपदी बहुपद, तो शून्यपदी बहुपद मतलब कोई भी संख्याएं, जैसे अभी हम कहते हैं इधर लिख सकते हैं
3, 5, 7 ये सब कौन से पदी बहुपद है? शून्य पदी, क्योंकि इसमें x नहीं आया है तो x हम अपने से बना सकते हैं। ठीक है, अब यह इधर देख सकते हैं भैया द्विघात बहुपद क्या होता है? बिल्कुल आसान परिभाषा है। अभी आपने बताया ना रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। द्विघात मतलब जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। त्रिघात मतलब जिसके अधिकतम घात कितनी हो? त्रिघात। और जिसमें अधिकतम घात चार हो, उसे क्या बोलते हैं? चतुर्घात। बिल्कुल आसान परिभाषा है मेरे भाई, बस आप लोग परिभाषा लिखते चलिए और साथ ही एग्जाम्पल बनाते चलिए। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर अभी हम आपको ये एग्जाम्पल उठा के दे दें, आप लोग मिलाओगे 5x² 3x+1। आपने बताया था सर जो अधिकतम घात है उसी को देखते हैं, तो अधिकतम घात कितनी है? कहोगे सर 2 है, तो कितना हो जाएगा भैया? द्विघात बहुपद। अब इसमें कहेंगे भैया इसमें देख लो, फिर आप लोग मिलाओगे, हाँ सर इसमें भी अधिकतम घात कितनी है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो ये देख के आप लोग आसानी से बता सकते हो, इसमें कुछ कठिन नहीं है, बस प्यार से इसको समझते चलना है ना। मेरा यकीन मानो, आप लोग मैथ इतनी आसानी से पढ़ोगे ना, आप लोग सोचे नहीं होंगे कि हाँ भैया कि मैथ हम इसको इतना आसानी से मुझे समझ में आ जाएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा यकीन मानिए कि आप लोग मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे। बस जितना सवाल हम बता रहे हैं बस आपको उतने लगा के जाना है, फालतू कुछ नहीं करना है। बस जितना हम बता रहे हैं बस आपको उसको नोट करना है और एक बार रिवीजन करना है। मेरे भाई आपसे यही निवेदन करेंगे, रिवीजन रिवीजन इज़ द बेस्ट की आप सक्सेस। अगर ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना जो होता है ना भैया, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अगर आपको सवालें नहीं आती रहेंगी ना, फिर भी सवालें आ जाती हैं। तो चलिए भैया, अब त्रिघात बहुपद कहोगे सर इसकी परिभाषा तो हम अपने से बताएंगे, आप लोग अपने से बता सकते हो कि जिनमें चर राशियों की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। अभी एग्जाम्पल आपको दे दें तो आप लोग उठा के मिलाओगे, हाँ सर इनमें सबसे बड़ी घात अभी का आपको देखने को मिल जाए कि सबसे बड़ी घात, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी तो 3 है ना। अब आप लोग तो जानते हो 1, 2, 3, 4 में सबसे बड़ा कौन होता है ना, तो आप लोग कहोगे सर इनमें तो सबसे बड़ा 3 दिख रहा है, तो सबसे अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 3। अब हम कहेंगे भैया इसमें मिला लो, आप लोग कहोगे सर इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो आप लोग कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। अगर आपको ऑप्शन बना के दिया जाए कि भैया इसका बताओ, अगर एग्जाम्पल के लिए यही दिया जाए, आप लोग कहोगे सर अधिकतम घात मतलब उसमें पूछ दिया जाए अधिकतम घात कितनी है, आप लोग कहोगे सर 3 है, बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। तो बहुपद बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है। ठीक है, समझते चलना है। अब भैया चतुर्घात, आप लोग कहोगे सर चतुर्घात मत बताइए, चतुर्घात तो हम अपने से बता लेंगे। कैसे भैया? तो जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 4 हो, उसे क्या बोलते हैं भैया? चतुर्घात बहुपद। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 2 है। आप लोग कहोगे सर सबसे अधिक बड़ी घात तो हमें यही ना दिख रही है भैया। क्या दिख रही है भैया? 4। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 4। अब इसमें देखो यहाँ पर गलती हो गया था, इसको आप लोग 4 बना लीजिएगा। सबसे अधिकतम घात आप लोग कहोगे सर 4 है, बिल्कुल आसानी से इसको कर ले जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है मेरे साथी। बस आप लोग बिल्कुल मेहनत और लगन से इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तभी आप लोग, क्यों हम नोट्स बनाने के लिए बार बार कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग जब भी इसको भूलेंगे ना, एक बार देखने के बाद आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब चतुर्घात तो आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। चतुर्घात या 5 घात या 6 घात, यानी आपका 100 घात भी पूछ दे तो आप लोग देखोगे कि सर एक्स के पावर हम 100 कर दे तो हमारा 100 घात बन जाएगा। अगर हम कहें भैया एक्स घात 50 बनाओ तो एक्स के पावर 50 कर दोगे, 50 घात बहुपद हो जाएगा। यानी बिल्कुल आसानी से जितनी घात बोलेगा आप लोग बना ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ चतुर्घात तक हो गया। अब इसके बाद और क्या पढ़ना है इसमें, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब जो आपको निकालने के लिए एग्जाम में देता है, क्या देता है भैया? फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको सुनिए। ठीक है, बहुपद के शून्यांक। ठीक है, बहुपद के शून्यांक होता क्या है? कभी कभी पूछ देता है ना भैया एग्जाम्पल, मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो, तो एफ एक्स यानी जो आपका फंक्शन दिया रहेगा उसके इक्वल टू आप लोग 0 कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फंक्शन दिया है पहले 3x+5, यानी पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x+5, तो जो पी एक्स है ना उसी के इक्वल टू रख दो 0, जो एक्स का मान निकलेगा उसी को बोलते हैं शून्यक। तो देखो आप लोग कहोगे सर हाँ बिल्कुल आसानी से हम पी एक्स इक्वल टू रख सकते हैं 0, 3x+5, ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये 3 मल्टीप्लाई में है यानी गुणे में है, और कोई संख्या गुणे में रहती है उधर जाती है किस में हो जाती है? भागे में। तो एक्स का मान कितना आ गया? -5/3। तो कहोगे सर इसका शून्यांक, तो आप लोग कहोगे -5/3। बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, अब दूसरा पूछा जाए भैया, दूसरा देखो अभी दे दिया जाए पी एक्स इक्वल टू 2x-1, अब आप लोग को कहा जाए इसका शून्यांक निकालो, तो आप लोग बिल्कुल ईजी कर सकते हो। जहाँ पी एक्स है उसके इक्वल टू रख दो 0, तो आपका हो जाएगा 2x-1। ये -1 भैया जब इधर आएगा तो हो जाएगा +1, अब +1 है, अब 2 गुणे में उधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कर ले जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं मेरे साथी।
जहाँ भी आपको शून्यंक बोले आपको फंक्शन इक्वल टू यानी फंक्शन जो आपको पी एक्स दे रहेगा उसी इक्वल टू रख दो 0 और एक्स की वैल्यू निकाल लो, उसी को बोलते हैं शून्यक। बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हुई शून्यक की बात। अब शून्य के बाद आता है बात आगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। अब ज्यामितीय अर्थ क्या होता है भैया? अगर हमें ज्यामितीय अर्थ समझना है तो सबसे पहले आलेख को समझना होगा। आलेख क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये सुनो, इसके डिफिनेशन सुन सकते हो। बहुपद के शून्यक को समझने के लिए सबसे पहले हमें आलेखी निरूपण को समझना होगा। आलेखी निरूपण होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। उसका भी हमने 2 एग्जाम्पल लिया है और 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, और क्या बनता है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भैया, ये देखो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आप लोग समझ सकते हो कि जहाँ 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उसको वाई एच, और जो क्षैतिज होती हैं उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो ये हुआ तो ग्राफ। अब ग्राफ में समझने के लिए नीचे ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। वाई इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स। अब है क्या मेरे भाई, यही पूछता है, दे देगा वाई इक्वल टू पी एक्स। अब बताओ इसके शून्यंक कितने हैं? तो y इक्वल टू जब पी एक्स दिया है, जो दिया है इक्वल टू उसी पे देखो कितनी बार टच किया है। तो पी एक्स दिया है ना, यानी x वाले पे दिया है ना, तो x वाले पे देखो कितनी बार टच किया है। तो आप लोग कहोगे सर एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है। टोटली कितनी बार किया है? आप लोग कहोगे सर टोटली कितनी बार किया है? 4 बार। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया? 4। बिल्कुल आसानी से। जो इक्वल दिया है उसी की तरफ समझना, जो इक्वल नहीं दिया है उसको छोड़ देना। जैसे अब y पे दिया है तो ये मत सोचना कि y पे कितनी बार टच किया है, ये जो इक्वल दिया है उसको देखना। अब बताओ भैया कितना इक्वल दिया था? x ने दिया था ना, तो x पे कितनी बार टच किया था? 4 बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 4। यही है ज्यामितीय अर्थ समझना, बिल्कुल ध्यान समझना। ये 2 चीजें, ये 2 और ये 2, जहाँ एग्जाम में पूछेगा जो उसी का लेते हैं, ठीक है। अगर y का पूछा तो x का लेंगे, x का पूछा तो y को लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब कहो इसका तो आप लोग बता सकते हो x इक्वल टू पी वाई, तो x का पूछा है तो किसका लेंगे? इसका विपरीत y पे। तो आप लोग कहोगे सर y पे तो बस एक बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आप लोग कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सा एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यही समझना है आपको, और कुछ नहीं समझने वाली बात है, ठीक है। अगर y पूछा तो x, अगर x पूछा तो y। ये 2 चीज़ें हैं, इसको आप लोग समझते रहना, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है आपका, ठीक है, इसके बाद जो आपका देखते हैं, ये देख लीजिए आपका बहुपद के शून्यंक निकालने के लिए, ठीक है। बहुपद का शून्यंक 2 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक द्विघात बहुपद के लिए, एक त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। और एक घात के लिए भी निकालते हैं। अगर एक घात के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 घात और त्रिघात। तो इसको समझते चलना कि 2 घात और त्रिघात बहुपद के लिए होता क्या है। जैसे द्विघात का तुम्हारा आप लोग का समीकरण इस रूप का होता है। हाँ, एक बार और समझिएगा ध्यान से, जो x के साथ वैल्यू आती है उसको बोलते हैं a, और जो x स्क्वायर के साथ आती है उसको बोलते हैं a, और जो x के साथ आती है उसको बोलते हैं b, और जो अकेली वैल्यू रहती है उसको बोलते हैं c। अब उसमें पूछ देगा, आपको इक्वेशन दे दिया जाए, अगर हम आपको इक्वेशन ये लिख दें ऊपर 5x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 3। अब आप लोग इसमें समझना, अभी हमने क्या बताया, जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? a की। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। और x के साथ जो आएगी वो b की वैल्यू, तो b के साथ कितने मिलेगा? 6। और जो अकेला कांस्टेंट रहेगा वो c की वैल्यू होती है, तो c की वैल्यू कितनी होती है? 3। आप लोग इक्वेशन इसी फॉर्म का देगा और पूछेगा भैया शून्यंकों का योग निकालो, शून्यंकों का गुणनफल निकालो। तो शून्यंकों का योग हमेशा याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 2 चीज़ें का ये जो फार्मूला है ना आपको मेरे साथी, बस याद रखना है। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब आप लोग से पूछ दिया जाए ऊपर वाली इक्वेशन का मूलों का योगफल निकालो, आप लोग कहोगे सर बी का मान, तो हमने बताया जो एक्स के साथ वैल्यू है कितनी दिख रही है? 6, तो हो जाएगी आपकी -6। ए की वैल्यू आप लोग कहोगे सर जो एक्स स्क्वायर के साथ कितनी है? 5, ठीक है। उसी प्रकार अगर पूछेगा गुणनफल निकालो तो क्या होता है? सी बाई ए, तो सी के साथ कितना है कांस्टेंट? 3 और बटे 5। बहुत आसानी से आप लोग इसको कर ले जाओगे, कुछ कठिन नहीं है मेरे भाई। जहाँ एक बार आप लोग समझ गए ना, मेरा यकीन मानिए आप लोग को मैथ बिल्कुल आसान लगेगी। आप लोग कहोगे सर सच कह रहे हैं कि अब आज इतनी आसान मैथ आज से पहले हमने नहीं पढ़ा था। तो मेरे साथी बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा यकीन मानिए ना, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हम आपको मैथ में 100 में से 100 दिला के रहेंगे। बस जितना हम बता रहे हैं आपको उतना पढ़ते चलना है, उसका नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। और आपको कोई भी बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तब कहना, आप लोग कुछ नहीं देखने को मिलेगा बाहर, जितना हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है।
आप देखो ये कब, जब शून्यंक निकालना हो तब, और किसके लिए निकालना हो, द्विघात बहुपद के लिए। लेकिन अगर पूछ दिया जाए भैया त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है, तो आप लोग समझना त्रिघात बहुपद का इक्वेशन पहले किस रूप का होता है। त्रिघात बहुपद का इक्वेशन इस रूप का होता है। और त्रिघात मतलब शून्यंक भी कितने होंगे, अभी द्विघात था, शून्यंक 2 थे, लेकिन त्रिघात है तो शून्यंक कितने होंगे, आप लोग कहोगे सर 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि द्विघात में आपने बताया था सर 2 हैं, लेकिन त्रिघात में कितने होंगे, 3 होंगे। और त्रिघात का यही फार्मूला होता है, पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और एक लास्ट जो आपका होता है भैया वो होता है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसको नोट करते चलिएगा, आप लोग से ही निवेदन रहेगा, इसको नोट करते चलिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये गामा था यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ें नोट आप लोग यहाँ पर देख लेना कि जब बहुपद के समीकरण दिए हो और शून्यंक ज्ञात करना हो तब, और ये जो ऊपर वाला फार्मूला है कब लगाएंगे, जब बहुपद के समीकरण दिए हो, यानी बहुपद समीकरण के रूप में दिया हो और शून्यक ज्ञात करना हो तब इसको लगाते हैं। लेकिन अगर हमें शून्यक दिया हो, समीकरण ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला है। तो पहले इसको समझ लीजिए, अभी उसको भी समझते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये कब के लिए है भैया, जब समीकरण दिए हो और शून्यक ज्ञात करना हो तब यही त्रिघात के लिए ये लगाएंगे, और द्विघात के लिए भैया ये ऊपर वाला लगाएंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है ना दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी कहो उनसे कि हाँ भैया हम लोग मैथ में जुड़ जाएंगे और मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर हमें लाना है। ठीक है, ठान लो एकदम अच्छे से। अब भैया आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला थियरी क्या आपके लिए कह रहा है, ये लास्ट आपके लिए रहने वाला है। अब नोट क्या है, सबसे पहले नोट आप लोग देख लीजिए। जब शून्य दिया हो तथा बहुपद ज्ञात करना हो, अभी पहले आपने पढ़ा जब बहुपद का समीकरण दिया हो शून्य ज्ञात करना हो, लेकिन यहाँ पे शून्य दिया है और बहुपद ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे। तो मेरे साथी इसमें भी दो कंडीशन, द्विघात के लिए है और त्रिघात के लिए है। ठीक है, द्विघात के लिए क्या होता है, शून्यक आपको दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक होता है अल्फा, एक प्लस होता है बीटा। लेकिन अगर शून्यंकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है तो डायरेक्टली रख देंगे। लेकिन अगर अलग अलग शून्यक दिया है, शून्यक देखो कभी कभी क्या देता है ना, बोल देता है भैया एक शून्यक 3 है एक 4 है, अब क्या करना है भैया, सवाल लगाओ। ठीक है, सवाल लगाने के लिए बोलेगा तो एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान हो गया। लेकिन जब बोल दिया जाए शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, तब हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। लेकिन अगर शून्यक दिया है तो उसको इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो दो समीकरण में रखना है, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। ऊपर वाले में कब रखना है भैया, जब आपको शून्यक दिया हो अल्फा और बीटा का मान, लेकिन जब शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हो तब नीचे वाले में रखना है। बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है साथी, अब त्रिघात बहुपद के लिए समझ लेते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है भैया, उसको देख लीजिए। यक्स क्यू और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाहर यक्स अल्फा बीटा गामा अल्फा इक्वल टू यक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। बिल्कुल आसानी से ये आपके त्रिघात बहुपद के लिए है, ये आपके द्विघात बहुपद के लिए है। ठीक है, और आसानी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो आपकी स्टार्ट होने वाली है भैया, अब स्टार्ट होने वाली है आपकी शानदार एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज ना मेरे यकीन मानिए आप लोग देखते ही बिल्कुल उड़ा देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग को करना कुछ नहीं है मेरे भाई। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज के पास, और एक्सरसाइज से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, क्या पूछा है भैया, इसमें आप सब में पूछा है y इक्वल टू पी यक्स, यक्स पे कितने शून्यांक हैं। तो आप लोग देख के बताओगे। अभी हमने आपको बताया अगर y वाला बोला है तो आप लोग किस पे देखोगे, कहोगे सर यक्स वाले पे देखेंगे। यक्स पे जितनी बार टच किया रहेगा उसी को हम आप लोग को देखना है। अगर नहीं टच किया है तो शून्यंक 0, जितनी बार टच किया है शून्यंक उतना। ठीक है, अब भैया देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन, पहला जो दिया था इसका शून्यंक आपको कैसे निकालना है। तो अभी हमने बताया था कि आपको y इक्वल टू पी एक्स, अब पी एक्स है ना, तो y बोला है किस पे निकालेंगे भैया, x वाले पे। x वाले पे जितनी बार टच किया रहेगा वही इसका शून्यंक हो जाएगा। आप लोग इसको आसानी से देख के बता सकते हैं। तो चलिए बताइए, इसमें x वाला एक्सिस यही इसमें है, तो कहीं आपको टच किया है, कहीं नहीं टच किया। कहोगे सर कहीं नहीं टच किया है, जब नहीं टच किया है तो इसे शून्यंक कितने हो जाएंगे, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, 0। सिंपल से आप लोग लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा इसमें y पे टच किया है, लेकिन हमें y के पास नहीं जाना है, ओनली x के पास। x पे कितनी बार टच किया है, एक बार। तो इसका जो आंसर बना लेंगे भैया, कितना बना लेंगे,
1। बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग देख भी बता सकते हैं, कोई कठिन नहीं। शून्यकों की संख्या 1 और कितनी हो जाएगी 0। अब एक लास्ट सवाल इधर है, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें बोला है आपका तीसरे में भैया कितनी बार एक्स पे टच किया है, तो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, टोटली कितनी बार है 3 बार। तो शून्य कितना हो जाएगा 3। बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें बोला जाए तो इसमें आप लोग देख सकते हो 1 बार और 2 बार, कितनी बार टच किया है भैया 2 बार टच किया, तो ये आपका क्या होगा आंसर। तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक भैया, अब हम चलेंगे तीसरे के आपका 5वें क्वेश्चन के पास। अब बोलेगा इसमें भी शून्यंक निकालो, तो देख लो वही चीज़ें हैं, एक्स पे कितनी बार टच किया है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी और 4 बारी। तो मैक्सिमम कितनी बार टच किया है 4 बारी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो 4 आपका हो जाएगा आंसर। अब इसमें देख लेते हैं एक्स कितनी बार टच किया है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी। तो मैक्सिमम जो हो जाएंगे आपके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरह के अगर आप लोग कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो ये एक आपकी 1.1 ये होती है समाप्त। अब अगले वीडियो में 2.2 हम लेके आ रहे हैं। उससे पहले दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक बिल्कुल इसको मेहनत से नोट करके रख लीजिए और एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।